नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास किताब के बारे में, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जिसे लिखा है डेरियस फोरू ने। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता, शांति और असली खुशी पाने के लिए हमें कहाँ अपना ध्यान लगाना चाहिए और कहाँ नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपकी सोच बदल देंगे और आपकी जिंदगी को आसान और प्रभावशाली बना देंगे। खासकर हम गहराई से समझेंगे वह पॉइंट जो डेरियस फोरू कहते हैं, जो नियंत्रित कर सकते हो, सिर्फ उसी पर ध्यान दो। यह पॉइंट आपकी सोच, आपके फैसले और आपके दिन प्रतिदिन के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान सही चीजों पर रहे और आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ चीजों पर न गंवाएं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। 1. महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दो, हर चीज पर नहीं। डेरियस फोरू अपनी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपना ध्यान हर चीज में बांट देते हैं। हम हर छोटी बड़ी बात में उलझ जाते हैं। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसने क्या किया, और इसी चक्कर में हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में मायने रखती हैं। वे बताते हैं कि इंसान का ध्यान एक सीमित संसाधन है। जैसे एक मोबाइल की बैटरी सीमित होती है, वैसे ही हमारा फोकस भी सीमित होता है। अगर हम इसे हर जगह खर्च कर देंगे, तो जब असली जरूरत होगी, यानी किसी लक्ष्य को पाने, कुछ नया सीखने या खुद को सुधारने की, तब हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचेगी। इसलिए फोरू कहते हैं कि हमें यह तय करना सीखना चाहिए कि कौन सी चीजें वाकई महत्वपूर्ण हैं और बाकी सबको ना कहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका सपना एक अच्छा लेखक बनने का है, तो आपका फोकस हर दिन लिखने, पढ़ने और सीखने पर होना चाहिए, न कि लगातार सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनने या दूसरों से तुलना करने पर। क्योंकि ध्यान बढ़ते ही आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, और जब ऊर्जा बिखरती है तो प्रगति रुक जाती है। डेरियस फोरू कहते हैं कि जीवन में स्पष्टता तभी आती है जब हम अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पहचानते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तय करने चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, काम और रिश्ते। फिर रोज यह सोचना चाहिए कि मैं आज जो कर रहा हूं, क्या वह इन तीनों में से किसी क्षेत्र को मजबूत कर रहा है? अगर नहीं, तो वह काम बेकार है। वे एक और बहुत गहरी बात कहते हैं, हर चीज करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही चीजें करना जरूरी है। आजकल लोग व्यस्त तो बहुत हैं, पर प्रोडक्टिव नहीं। व्यस्तता और सार्थकता में फर्क है। कई बार हम छोटे छोटे कामों में इतने उलझ जाते हैं कि असली मकसद से भटक जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी थके हुए और असंतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि उनका फोकस सही दिशा में नहीं होता। फोरू का मानना है कि जीवन में सफलता का रहस्य कम लेकिन बेहतर, लेस बट बेटर के सिद्धांत में छिपा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कम मेहनत करें, बल्कि यह कि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। जब आप केवल उन्हीं कामों में अपनी ऊर्जा निवेश करते हैं जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाते हैं, तभी वास्तविक प्रगति होती है। वे यह भी बताते हैं कि ना कहना एक कला है। जब आप गैर जरूरी कामों, बातों या लोगों को ना कहना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में स्पेस बनाते हैं। वह स्पेस जिसमें आपकी रचनात्मकता, शांति और आत्मविकास फल फूल सकता है। कई लोग सोचते हैं कि सबको खुश रखना ही सही रास्ता है, लेकिन डेरियस फोरू कहते हैं कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब आप सबको खुश करने में लग जाते हैं, तब आप खुद को खो देते हैं। उनका सुझाव है कि हर दिन की शुरुआत एक सवाल से करें, आज मैं किस पर ध्यान दूं जो वास्तव में मायने रखता है। यह सवाल आपके विचारों को केंद्रित करता है और आपको दिन भर की उलझनों में भटकने से बचाता है। अंत में फोरू कहते हैं कि जीवन में फोकस रखना किसी साधना से कम नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर निर्णय में आपको बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि क्या यह काम मेरे उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आपका जीवन सरल,
अर्थपूर्ण और संतुलित हो जाता है। इसलिए डैरियस फोरो के अनुसार पहला और सबसे मूलभूत सिद्धांत यही है, हर चीज पर नहीं, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती हैं। यही फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का सच्चा सार है। कम करो, लेकिन वही करो जो जीवन को सही दिशा देता है। तो समय सबसे बड़ा संसाधन है, इसे व्यर्थ मत करो। डैरियस फोरॉक्स कहते हैं कि हमारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान चीज है। पैसा, रिश्ते, सफलता, ये सब दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि अगर हम अपने जीवन में सच्ची प्रगति चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि समय का उपयोग कैसे और कहां करना है। बहुत से लोग अपने दिन को बिना किसी उद्देश्य के बिता देते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, बेवजह बहसों में या दूसरों की तुलना करते हुए। लेकिन ऐसा करते हुए वे अनजाने में अपनी जिंदगी के अनमोल घंटे बर्बाद कर रहे होते हैं। फोरॉक्स के अनुसार समय को समझदारी से उपयोग करना एक कला है। वे कहते हैं कि हर इंसान के पास दिन के केवल 24 घंटे हैं, चाहे वह कोई अरबपति हो या एक आम व्यक्ति। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अगर हम अपने समय को योजनाबद्ध ढंग से लगाते हैं तो हम कम मेहनत में भी बड़ा परिणाम पा सकते हैं, जबकि जो लोग अपने समय को बिना दिशा के खर्च करते हैं वे अंत में थकान, तनाव और पछतावे से भर जाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि ना कहना सीखना समय बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी कोई चीज हमारे लक्ष्यों या मूल्यों के अनुरूप नहीं होती, हमें साहस के साथ उसे ठुकराना चाहिए, क्योंकि जब हम हर किसी को हाँ कहते हैं तो अनजाने में हम खुद से ना कह रहे होते हैं। यही कारण है कि डैरियस हमें सलाह देते हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय करो और समय को उन्हीं में निवेश करो। फोरॉक्स यह भी स्पष्ट करते हैं कि समय प्रबंधन केवल काम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, पढ़ाई, आत्मविकास, परिवार और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाकर, तब जीवन में शांति और संतोष आता है। वरना हम हमेशा जल्दबाजी में रहकर एक अधूरा जीवन जीते हैं। वे कहते हैं कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, लेकिन इतनी समझदारी से जियो जैसे तुम्हें हमेशा जीना हो। यानी हमें हर क्षण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही क्षण भविष्य की दिशा तय करता है। 3. छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलता बनाती हैं। डैरियस फोरो कहते हैं कि जिंदगी में बड़ी सफलता पाने के लिए हमें किसी एक दिन बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदम ही हमें महान मंजिल तक पहुंचाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोग किसी एक रात में बदल जाते हैं, पर असलियत यह है कि वे हर दिन छोटे छोटे सुधार करते हैं, छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं, और समय के साथ वे आदतें उनके जीवन को पूरी तरह बदल देती हैं। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का संकल्प लें, तो 1 साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यह है कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति, जिसे डैरियस फोरो बहुत जोर देकर समझाते हैं। वह कहते हैं कि जब आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं, चाहे वह पढ़ने की आदत हो, व्यायाम करने की, या अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की, तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन दिशा बदल देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोज सुबह 15 मिनट किताब पढ़ते हैं। पहले दिन शायद कुछ खास फर्क न लगे, लेकिन 1 महीने बाद आपके विचार, दृष्टिकोण और सोचने की क्षमता में गहराई आ जाएगी। यही आदत समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। डैरियस बताते हैं कि सफलता कोई बड़ा धमाका नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बदलावों की लड़ी होती है, जो मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती है। वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटा कदम कुछ नहीं बदल पाएगा। लेकिन डैरियस के मुताबिक असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है, एक छोटे से कदम से। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं, तो आपकी आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आपकी सोच परिपक्व होती है, और आप धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उनके अनुसार आदतें हमारे जीवन की ऑटोमेटिक पायलट होती हैं। अगर हम अच्छी आदतें डालते हैं, जैसे नियमित व्यायाम, पढ़ना, ध्यान करना और समय का सही उपयोग,
तो हमारा जीवन अपने आप बेहतर दिशा में जाने लगता है। लेकिन अगर हम बुरी आदतें पाल लेते हैं, जैसे टाल मटोल, सोशल मीडिया में समय बर्बाद करना या नकारात्मक सोच, तो वही आदतें हमें पीछे खींच लेती हैं। इसलिए डेरियस फोरू कहते हैं, आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। वह यह भी बताते हैं कि किसी भी आदत को बदलने के लिए लगातारता, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। 1-2 दिन अच्छा काम करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप हफ्तों और महीनों तक छोटी आदतों को निभाते हैं, तो वे आपकी पहचान बन जाती हैं। धीरे धीरे वे आदतें आपको उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां तक पहुंचने की आपने सिर्फ कल्पना की थी। अंत में डेरियस यही संदेश देते हैं, हर दिन खुद से पूछो कि आज मैं कौन सी छोटी चीज बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि यही सवाल आपको फोकस में रखेगा और आपको एक ऐसा जीवन देगा जो उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और सफल होगा। छोटी छोटी आदतों का यही जादू आपकी जिंदगी को असाधारण बना देता है। क्या आप भी आज से एक नई अच्छी आदत शुरू कर रहे हैं? नीचे कमेंट में बताइए, कौन सी आदत आप अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहते हैं जो आपको बेहतर बनाएगी। 4. अपने दिमाग को शांति और स्पष्टता में रखो। डेरियस फोरू कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन अगर वही दिमाग उलझा हुआ, तनावग्रस्त या बिखरा हुआ रहेगा, तो वह किसी भी काम में सच्चा फोकस नहीं ला सकता। आज के समय में हम लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज़ और दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। हमारा ध्यान हर छोटी चीज पर चला जाता है, जिससे हमारी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब मन में बहुत ज्यादा विचार होते हैं तो शांति खो जाती है, और बिना शांति के न तो सोच साफ होती है, न ही निर्णय सही होते हैं। फोरू यह बताते हैं कि मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में मेंटल क्लटर यानी मानसिक कचरा हटाना होगा, जैसे कि बेकार की सोच, चिंता, गॉसिप और दूसरों से तुलना करना। जब हम इन चीजों को छोड़ देते हैं तो हमारा मन हल्का महसूस करता है और फोकस बढ़ जाता है। वे कहते हैं कि हर दिन थोड़ा समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकालो, यानी बिना मोबाइल, टीवी या इंटरनेट के कुछ वक्त बिताओ। उस समय में बस अपने विचारों को देखो, अपने लक्ष्यों पर सोचो या कुछ लिखो। इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति पाने का दूसरा तरीका है जर्नलिंग और मेडिटेशन। डेरियस फोरू मानते हैं कि जब हम रोज अपने विचारों को लिखते हैं तो मन में चल रही उलझनें कागज पर उतर जाती हैं। इससे अंदर की स्पष्टता बढ़ती है और दिमाग को समझ आता है कि वास्तव में क्या जरूरी है। वहीं मेडिटेशन या ध्यान से हम अपने विचारों को देखने की कला सीखते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बस उन्हें आते जाते देखते हैं। इससे दिमाग शांत, स्थिर और मजबूत बनता है। फोरू यह भी कहते हैं कि शांत मन कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास, प्रैक्टिस है। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, उसी तरह दिमाग को भी शांत और स्पष्ट रखने के लिए रोज थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हर सुबह या रात को कुछ मिनट सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठो, सोचो कि आज क्या अच्छा किया, क्या बेकार किया और कल क्या सुधार सकते हो। यह आदत धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं, अपने जीवन में सीमाएं, बाउंड्रीज तय करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, हर बहस या मुद्दे में मत उलझो और हर नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनाओ, क्योंकि मानसिक शांति तभी बनी रहती है जब आप अपने दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा भरते हो। अंत में डेरियस फोरू समझाते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम अपनी असली क्षमता पहचान पाते हैं। वही शांति हमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो पहले अपने दिमाग को साफ, शांत और केंद्रित बनाना सीखो, क्योंकि स्पष्ट सोच ही सही दिशा की शुरुआत है। 5. लोग क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मत करो। डेरियस फोरू कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है लोग क्या सोचेंगे। इस एक सोच ने लाखों लोगों के सपनों को अधूरा छोड़ दिया है। हम हर काम करने से पहले दूसरों की राय और सोच को इतना महत्व देते हैं कि अपने असली फैसले लेना ही भूल जाते हैं।
सच तो यह है कि दुनिया में हर किसी की कोई न कोई राय होगी, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। लोग कुछ न कुछ बोलेंगे ही। लेकिन अगर आप अपने हर कदम पर दूसरों की सोच के हिसाब से चलेंगे, तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। फोरू बताते हैं कि जब हम दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर जीते हैं, तो हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। हमारी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में खर्च होती है, न कि अपने सपनों को साकार करने में। इसलिए वे कहते हैं, अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनो। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि कोई क्या बोलेगा, तो आपकी दिशा वही तय करेगा, जबकि स्टीयरिंग आपके हाथ में होगा। वे यह भी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग वैसे भी अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि वे हमारे बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं। हम बस यह कल्पना करते रहते हैं कि सब हमें देख रहे हैं या जज कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हर कोई अपनी परेशानियों और लक्ष्यों में उलझा होता है। इसीलिए फोरू कहते हैं कि अपने मन से यह बोझ उतार फेंको कि सबकी नजरें तुम पर हैं। यह सोच आपको मानसिक शांति से दूर करती है। जो व्यक्ति वास्तव में सफल होता है, वह यह समझता है कि उसका असली मुकाबला सिर्फ खुद से है, अपने कल से, अपनी कमजोरियों से। जब आप दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ देते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र सोच विकसित करते हैं। इस स्वतंत्रता में ही सृजन की ताकत छिपी है। डैरियस फोरू के अनुसार यही वो पल होता है जब व्यक्ति फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की असली परिभाषा को समझता है। यानी उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन के लिए मायने रखता है, न कि जो दूसरों के लिए मायने रखता है। वे यह भी सलाह देते हैं कि अपने जीवन के निर्णयों को शांत मन से, आत्मविश्वास के साथ लो। अपनी गलती से सीखना दूसरों की राय के डर से बेहतर है। जब आप खुद के अनुभव से सीखते हैं, तो आपकी समझ गहरी होती है और यही अनुभव आपको आगे बढ़ाता है। लोगों की सोच क्षणिक है, लेकिन आपकी आत्मिक वृद्धि स्थायी है। इसलिए फोरू बार बार याद दिलाते हैं, दूसरों की सोच पर नहीं, अपने मूल्यों पर भरोसा करो। अंत में वे कहते हैं कि आत्मसंतुष्टि वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो अपने दिल की सुनता है, न कि भीड़ की। लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। जब आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर जीना शुरू करते हैं, तो जीवन में शांति, आत्मविश्वास और स्पष्टता खुद ब खुद आने लगती है। यही असली फोकस ऑन व्हाट मैटर्स है, अपनी दिशा खुद तय करना और अपने सपनों को पूरे विश्वास के साथ जीना। 6. जो नियंत्रित कर सकते हो, सिर्फ उसी पर ध्यान दो। डैरियस फोरू अपनी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में इस विचार को बहुत गहराई से समझाते हैं कि जीवन में शांति और सफलता पाने का असली रहस्य नियंत्रण, कंट्रोल को समझने में छिपा है। वे कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपना समय, ऊर्जा और मन उस चीज पर खर्च करते हैं जो हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं, जैसे कि दूसरों की राय, भविष्य में क्या होगा या दुनिया क्या सोचेगी। इस वजह से हमारा मन हमेशा बेचैन और तनावग्रस्त रहता है। लेकिन जब इंसान यह समझ जाता है कि उसे सिर्फ अपने कर्म, अपने विचार और अपने निर्णय पर ध्यान देना है, तो जीवन बहुत सरल और सुकून भरा बन जाता है। फोरू के अनुसार जो चीज आप बदल नहीं सकते, उस पर परेशान होना अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसा है। वे उदाहरण देते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता लेकर बाहर जा सकते हैं। यही फर्क है प्रतिक्रिया, रिएक्शन और नियंत्रण, कंट्रोल का। जीवन में हर परिस्थिति में हमें यह देखना चाहिए कि इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं, न कि यह क्यों हुआ या किसी ने ऐसा क्यों किया। वे कहते हैं कि जब आप सिर्फ अपने नियंत्रण वाली चीजों पर फोकस करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि अब आप अपने जीवन के असली चालक बन जाते हैं। अब आप दूसरों की सोच या परिस्थितियों की दया पर नहीं रहते, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति से चीजों को बेहतर बनाने लगते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत रहने लगता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। फोरू यह भी बताते हैं कि हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। जैसे अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो आप यह नहीं बदल सकते कि उसने क्या कहा, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे।
अगर कोई काम बिगड़ गया है तो उसे लेकर घबराने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगली बार उससे क्या सीख सकते हैं, यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। इस सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। वह दूसरों को दोष देने के बजाय अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने लगता है, और यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक विकास शुरू होता है, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक तीनों स्तरों पर। फोरू कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने नियंत्रण की सीमाएं पहचान लेता है वही जीवन का असली ज्ञानी है, क्योंकि वह जानता है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कार्यवाही से बहुत कुछ बदल सकता है। जब आप अपनी ऊर्जा सिर्फ उसी दिशा में लगाते हैं जहां आप सच में कुछ कर सकते हैं, तो आपका ध्यान बिखरता नहीं, बल्कि एक लेजर किरण की तरह केंद्रित होता है, और यही फोकस जीवन की हर सफलता की जड़ है। इसलिए डैरियस फोरू हमें सिखाते हैं कि हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैं किस चीज को नियंत्रित कर सकता हूं, और फिर पूरे दिन सिर्फ उसी पर काम करो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन सरल, संतुलित और शांत हो गया है। यह वही फोकस है जो वास्तव में मायने रखता है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और डैरियस फोरू के फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के ये पॉइंट्स आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद करेंगे। खासकर वह पॉइंट जिसमें उन्होंने कहा, जो नियंत्रित कर सकते हो सिर्फ उसी पर ध्यान दो, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेरक लगा। इसने मुझे यह समझाया कि जीवन में चिंता और तनाव सिर्फ उन चीजों पर होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। जब हम अपनी ऊर्जा और समय केवल उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं, तो हमारा मन शांत, स्पष्ट और फोकस्ड रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमें और अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो मिस न करें। और हाँ, हमें कमेंट में बताइए कि इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। क्या वह पॉइंट आपको अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करता है? आपका अनुभव और राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे भी जीवन में सही चीजों पर ध्यान देना सीखें।